Today we are going to start chapter number 7 of class 9th. Chapter is triangles. Question number 1, question number 2 and question number 3. Now we will start with question number 1, triangles chapter. What is question number 1? In a quadrilateral ABCD, here we have a quadrilateral. This one is a quadrilateral. Okay. Then AC equal to AD, side AC is equal to side AD of the quadrilateral. Then and AB bisects angle A. AB bisects angle A. You know this one is angle A, but according to question AB bisects angle A. This one is AB. अब AB जब एंगल A को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट मीन्स जब एंगल A के दो पार्ट हो जाएंगे, बोथ ऑफ दीज पार्ट्स आर इक्वल. बाइसेक्ट का यही मीनिंग हुआ कि एंगल A के जो दो पार्ट्स हैं, दीज टू पार्ट्स आर इक्वल. ऐसा भी हो गया. देन शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD. कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पे फिर से देखेंगे हम. कॉन्ग्रुएंट मीन्स those objects are said to be congruent, those figures are said to be congruent which can be superimposed, जिनको हम superimpose कर सकें. just like ये हाथ इसके ऊपर दूसरे हाथ को we can superimpose. एक बुक का कवर है, अगर उसकी दोनों लेयर्स को, एक बुक के दो पेजेस को हम एक दूसरे के ऊपर superimpose कर सकते हैं, then we can say these are congruent. Here we will prove triangle ABC is congruent to triangle ABD. मतलब ये दोनों triangles congruent हैं, हम ये prove करेंगे. so firstly we will write to prove. क्या प्रूव करना है हमें? ट्राइंगल ABC congruent to triangle ABD. These two triangles are congruent. हम ये प्रूव करेंगे. Now prove. Firstly, let us recall how can we congruent two triangles. दो triangles को congruent करने के लिए हमें three parts of one triangle should be equal to corresponding three parts of second triangle. अगर इन दोनों triangles के three corresponding parts equal हो जाते हैं, then we can say these two triangles are congruent. ये आपने पढ़ा भी है पहले. अब corresponding parts को आपने equal कैसे प्रूव करना है, ये भी स्टेप बाय स्टेप हमारे पास आते रहेंगे. कौन कौन से congruency conditions हम यूज कर सकते हैं. Now these are two triangles, so three corresponding parts. अगर मैं इस triangle में देखता हूँ, इस triangle में AC और इस triangle में AD, these two are equal. Side AC और side AD, these two are equal. Why equal? Because this is given. ये question में given है, these two sides are equal. एक एक part हो जाएगा, एक part यहाँ से, एक part यहाँ से. Then इस triangle में अगर आप देखेंगे, इस triangle में ये angle, इस angle का नाम होगा CAB, और आप इस एंगल का नाम 1 रख सकते हैं, इस एंगल का नाम आप 2 रख सकते हैं. अगर 1 और 2 नहीं रखेंगे तो आपको 3 लेटर्स में इसका नाम लिखना है. ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं. इस ट्रायंगल में एंगल 1, इस ट्रायंगल में एंगल 2, दोनों के इक्वल हैं बिकॉज AB बाइसेक्ट्स एंगल A. AB एंगल A के दो इक्वल पार्ट्स कर रहा है. इक्वल पार्ट्स मींस दीज टू पार्ट्स आर इक्वल. सो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. एक पार्ट ये था, एक पार्ट ये. देन इस ट्रायंगल में आप देखेंगे AB साइड. जब इस ट्राइंगल की आप बात करेंगे, इसमें भी AB साइड मींस AB साइड इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स. सो 3 पार्ट्स हो जाएंगे. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट. इस ट्राइंगल में आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट. मतलब ये हुआ कि इन दोनों ट्राइंगल्स के 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं. सो वी कैन से दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब स्टेप वाइज इसी को यहाँ पे हमने लिखना है. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या होगा, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में. पहले इस ट्राइंगल का नाम लिखा है ABC का, तो फर्स्ट पार्ट पे इसी का लिखेंगे. AC इज इक्वल टू सेकेंड ट्राइंगल, इसमें AD. AC इज इक्वल टू AD. रीजन दिस इज गिवन. देन इस ट्राइंगल में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. इस ट्राइंगल में एंगल 2, दीज टू आर इक्वल. क्यों इक्वल है? बिकॉज AB बाइसेक्ट्स एंगल A. रीजन देंगे AB
बाइसेक्स एंगल ए। थर्ड, दोनों ट्राइंगल्स में ए बी कॉमन है, आप लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए बी, रीजन कॉमन। थ्री कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, 1 2 एंड 3। जब थ्री कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। अब कॉन्ग्रुएंट क्यों है? दिस वन इज साइड, दिस वन इज एंगल, दिस वन इज अगेन साइड। तो आप यहां से भी देखेंगे ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये इन दोनों के बीच एंगल, साइड साइड दोनों के बीच एंगल। जब दो साइड्स के बीच वाला आप एंगल ले रहे हैं, जस्ट लाइक इस रूल को लिखेंगे एस ए एस, मतलब साइड एंगल साइड। अब रीजन देंगे यहाँ पे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ये मैं फिर बता दूं, टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे कैन बी सुपर इम्पोज, अगर उनको सुपर इम्पोज कर सको। जस्ट लाइक अगर आपके पास दो सर्कल्स हैं, सपोज यू हैव सर्कल्स एंड रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल्स आर इक्वल, दोनों सर्कल्स के अगर रेडियस आपके पास इक्वल है, देन यू कैन से बोथ द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि इक्वल रेडियस होंगे तो आप उन दोनों सर्कल्स को सुपर इम्पोज कर सकते हो एक दूसरे के ऊपर। सो दिस इज, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, देन क्वेश्चन में था टू प्रूव ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीडी। बस इसी के साथ पूछा हुआ है व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। बीसी और बीडी के लिए आप क्या कहोगे? दिस वन इज बीसी, दिस वन इज बीडी। अब एक चीज देखेंगे इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में एंगल 1 और एंगल 2, दिस टू आर इक्वल। आप देखिए एंगल 1 के सामने ये साइड है, दैट इज बीसी। यहाँ एंगल 2 के सामने ये साइड है बीडी। मैं फिर समझा दूं एक बार, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल। इन दोनों एंगल्स के सामने की साइड्स ये हैं। जब ये दो एंगल्स इक्वल होंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। इनको बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। दिस टू साइड्स आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। दीज टू ट्राइंगल्स आर नाउ कॉन्ग्रुएंट, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। मैं इसी रूल को लिखूंगा बी सी इक्वल टू बी डी। फिर देख लें एक बार, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, तो एंगल 1 के सामने की साइड, 2 के सामने की साइड, ये दोनों भी इक्वल होंगे। इसको लिखेंगे बाय सी पी सी टी। बाय वर्ड ना भी यूज करें, आप सिंपली सी पी सी टी लिख सकते हैं। दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles. When two triangles are congruent, then their corresponding parts are always equal. So this is your question number 1. Now question number 2. ABCD is a quadrilateral. ABCD. This one is a quadrilateral in which AD equal to BC. AD is equal to BC. These two are equal. Angle DAB equal to angle CBA. देखेंगे आप DAB. DAB सेंटर में A आ रहा है, इट मीन्स एंगल A पे बनेगा। DAB. DAB is equal to angle CBA. CBA सेंटर में B आ रहा है, दिस वन, these two angles are equal. To prove, आपको क्या प्रूव करना है सेकंड क्वेश्चन में? Question number 2. To prove, first part is triangle ABD. Triangle ABD is congruent to triangle BAC. एक आपको ये प्रूव करना है, triangle ABD congruent to triangle BAC. Second part, secondly you have to prove BD equal to AC. And third part is what is third part? ABD. Angle ABD is equal to angle BAC. ये 3 पार्ट्स हमें प्रूव करने हैं। तो देखेंगे अभी हाउ टू प्रूव। Proof of question number 2. Firstly, we will prove triangle ABD is congruent to triangle BAC.
ए बी डी, ये ट्राइंगल है आपकी, मैं छोटी सी बना रहा हूं यहाँ पे, ए बी डी। दिस वन ट्राइंगल ए बी डी। सेकेंड वन इज बी ए सी, बी ए सी, ये भी बनाऊंगा यहाँ पे। बी ए सी, हमें इन दोनों को कंप्लीट करना है। अब आप देखेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स में, ए बी डी ट्राइंगल में ए डी साइड और बी ए सी ट्राइंगल में बी सी साइड, दीज टू आर इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए डी इज इक्वल टू बी सी, एक पार्ट ये आपका हो जाएगा। ये सब करने के लिए फर्स्टली हमें जब ट्राइंगल्स को कंप्लीट करना है, वी नो ए डी इक्वल टू बी सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस इज गिवन। नाउ secondly we have ABD and we have BAC। देखिए उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, इन दोनों ट्राइंगल्स में you can see AB and AB, these are common, AB साइड दोनों ट्राइंगल्स में है। देन थर्ड वन जो एंगल हमें इक्वल गिवन है, एंगल DAB, दिस वन इज DAB, मतलब ये एंगल, और इस ट्राइंगल में एंगल CBA, ये एंगल। वेरी सिंपल टू प्रूव नाउ। इन दोनों ट्राइंगल्स को कंप्लीट करने के लिए वन पार्ट दैट इज साइड, सेकेंड पार्ट दैट इज एंगल, थर्ड पार्ट अगेन साइड, सो थ्री कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। हम बड़े इजीली इनको कंप्लीट प्रूव कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा इन ट्राइंगल विच वन, ABD and triangle BAC। क्या है दोनों ट्राइंगल्स में, ABD और BAC में, एक ट्राइंगल में AD, ABD में AD, और BAC इस ट्राइंगल में है BC। रीजन गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, these two sides are equal। देन इस ट्राइंगल में एंगल DAB is equal to angle this one CBA, again given। थर्ड पार्ट इस ट्राइंगल में AB, इसमें भी AB equal to AB। रीजन कॉमन, this part, this side is common to both the triangles। Now three corresponding parts are equal, therefore triangle ABD is congruent to triangle BAC by, you can see ये साइड है दोनों साइड्स के बीच का एंगल, अगेन ये साइड दोनों साइड्स के बीच का एंगल, मतलब साइड एंगल साइड बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। अब जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, now you can see these two angles are equal। इस एंगल के सामने AC साइड, इस एंगल के सामने BD साइड, मतलब इक्वल एंगल्स के सामने when two triangles are congruent, तो इन दोनों इक्वल एंगल्स के सामने की जो साइड्स होंगी ये इक्वल होंगी। AC and BD are equal। इस ट्राइंगल में आप देखेंगे BD इक्वल टू AC, इसको CPCD बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। और सेकेंडली आप ये देखेंगे ABD और BAC, देखिए इस ट्राइंगल में AD साइड और इस ट्राइंगल में BC साइड, दीज टू आर इक्वल। AD और BC इक्वल है, तो आप देखेंगे AD के सामने ये एंगल है और BC साइड के सामने ये एंगल है, मतलब B और C को छोड़ दें तो एंगल। बड़े सिंपली जब आपको AD के सामने का एंगल फाइंड करना, आप A और D पॉइंट्स को छोड़ दें, थर्ड वन इज B, मतलब AD के सामने B एंगल। जब आपको BC के सामने एंगल फाइंड करना, आप B और C को छोड़ दें, एंगल A। तो यहाँ से कौन सा एंगल बन रहा है आपके पास, AD के सामने B एंगल मतलब ABD, एंड लिखेंगे एंगल ABD इक्वल टू, सेकेंडली BC के सामने आपका एंगल A आ रहा है, एंगल A मतलब BAC, थ्री लेटर्स में लिख रहे हैं BAC। ये साइड्स और ये एंगल्स में इक्वल हैं, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट
then their corresponding parts are always equal. This is question number 2. Now we will solve question number 3. What is question number 3? According to question number 3, AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. We have a line segment AB. ये AB line segment है. AD and BC are equal perpendiculars. पहली बात ये है कि AD and BC are equal. AD और BC equal perpendiculars to AB. ये दोनों perpendiculars हैं AB के ऊपर, मतलब ये एंगल 90 डिग्री. Then show that CD bisects AB. क्या प्रूव करना है आपको? We will prove CD bisects AB. CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है. AB को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि AB के ये जो दो पार्ट्स बन रहे हैं ये दोनों इक्वल हैं. हमें ये प्रूव करना है. अब इन दोनों पार्ट्स के नाम ये भी देखेंगे आप. इस पॉइंट का नाम है O. आपको प्रूव करना है कि CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है. AB के जो दो पार्ट्स हैं, these two parts are equal, ये प्रूव करना है. ये पार्ट्स कौन से हैं? एक है आपका BO, दूसरा है OA. तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँ, हमें क्या प्रूव करना है? BO इक्वल टू OA. ये प्रूव करेंगे हम. नाउ प्रूफ. अगेन हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे. इन दो ट्राइंगल्स को इन ट्राइंगल दिस वन, इसका नाम रखेंगे OBC. OBC एंड ट्राइंगल दिस वन OAD. अगेन मैं थ्री कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल करूंगा. अब कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ले रहा हूं मैं? फर्स्टली यू नो दिस वन इज क्रॉस. ये पिछले चैप्टर में हमने यूज किया. क्रॉस में आमने सामने जो एंगल्स होंगे दीज आर इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. चलिए मैंने इनके नाम रख दिए एंगल 1 एंड एंगल 2. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यहाँ पे 1 2 लिख दें, यहाँ मेंशन ना करें, दैट विल बी टोटली क्रॉस्ड. यहाँ 1 2 मेंशन करेंगे तो यहाँ लिखना है, अदरवाइज नहीं. हियर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दीज आर vertically opposite angles. Then इस एंगल का नाम B पे बन रहा है. आप सिंपली B लिख सकते हैं. 3 लेटर्स में लिखना है तो B को सेंटर में OBC. एंगल OBC इज इक्वल टू दिस वन, इसका नाम OAD. These two are equal. The reason ये दोनों इक्वल क्यों हैं? Because these are 90 डिग्री ईच. तो मैं लिखूंगा ईच एंगल इज 90 डिग्री. एक एंगल, दूसरा एंगल, देन दिस वन BC साइड AD साइड. BC इक्वल टू AD. रीजन ये दोनों के क्यों इक्वल है BC और AD? दिस वन इज गिवन. क्वेश्चन में मेंशन है BC इक्वल टू AD. इक्वल परपेंडिकुलर्स यूज किया वहां पे, मतलब दोनों इक्वल है. नाउ थ्री पार्ट्स आर इक्वल, देयरफॉर triangle OBC is congruent to triangle OAD by. अब यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, एंगल एंड साइड, इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड नहीं है हमारे पास इक्वल. दैट्स वाई अगर ये साइड होती मैं लिखता एंगल साइड एंगल, दैट इज ASA. बट इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड नहीं है. दैट्स वाई मैं क्या लिखूंगा AAS, या फिर ऐसा लिख सकते हैं SAA. दीज आर बाय AAS congruency. जब ये ट्राइंगल्स, इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो इन ट्राइंगल्स के मैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल लिख सकता हूँ. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब इनमें इस एंगल को, एंगल C को और एंगल D को मैं इक्वल लिख सकता हूँ. ऐसा लिखूंगा दिस वन एंगल C इज इक्वल टू एंगल D. या फिर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब दो ट्राइंगल्स के दो एंगल, एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के बराबर हो जाते हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है. इस बात का ध्यान रखना है. इस ट्राइंगल के दो एंगल, टू एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ सेकेंड ट्राइंगल. जब दो दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है. उसको क्या बोला जाता है? थर्ड एंगल. जब ये दो इक्वल हैं तो थर्ड एंगल के बराबर हो जाएगा. मैं ऐसा लिखूंगा थर्ड एंगल, इसका नाम चलिए मैंने 3 लिख दिया, इसका नाम मैंने 4 लिख दिया. थर्ड एंगल 3 इक्वल टू थर्ड एंगल 4.
angle 3 and angle 4 are equal, and hence when these two angles are equal, 3 and 4 are equal. अब आप देखेंगे कि 3 के सामने कौन सी साइड है, 3 के सामने ये साइड है, दैट इज BO, और 4 के सामने कौन सी साइड है, OA, एंड हेंस BO इक्वल टू OA. एक बात का आपको पूरा ध्यान रखना है कि CP/CT जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स पे ही यूज होता है, और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर ये दो हैं तो इनके सामने वाले एंगल्स पहले से इक्वल होने चाहिए. सो फर्स्टली हमने एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल प्रूव किया. इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन थर्ड एंगल शुड बी इक्वल. तो थर्ड एंगल्स इक्वल हुए जब ये दोनों एंगल्स इक्वल है, हेंस वी कैन से these corresponding parts are also equal. That is, if two triangles are congruent, then their corresponding parts are always equal. So this is question number 1, question number 2 and question number 3 of exercise 7.1, and chapter is triangles. chapter का नाम triangles है जो आज हमने start किया. In the next video we will solve next problems also. Thank you.